गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल व्हाट्स ग्रेट क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग 2 चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिए थे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल के बारे में। ठीक, तो महाजनपद से जो क्वेश्चन आते हैं पहले उसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यह एक छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर में जो भी बताया जाए उसे ध्यान से याद करते जाइएगा। ठीक, तो आइए पहले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि महाजनपद काल के बारे में हमको किस ग्रंथ से पता चलता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आता है कितने महाजनपद थे, इसके बारे में पूछता है। महाजनपद और उसकी राजधानियों के बारे में पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चन महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में पूछता है। उसके बाद आधुनिक स्थल कहाँ पे हैं उसके बारे में पूछता है। ठीक, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसमें याद करने वाला ही है। ठीक, तो इसको हम लोग याद करेंगे। उसके बाद उसके बाद मैप से भी पढ़ेंगे कि मैप में कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, इससे जल्दी से याद हो जाए। उसके बाद हम लोग फिर मैप को फिलअप करेंगे। ठीक, जिससे कि हमको इस चैप्टर को दोबारा न पढ़ना पड़े, अच्छे से हमको याद हो जाए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद काल के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या है महाजनपद? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व समस्त उत्तर भारत में 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। ठीक, 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। किससे पता चलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, देखिए जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे तब हम लोग को पता चल गया था कि जो मानव थे वो क्या थे, इकट्ठे समूह में रहने लगे थे, जिससे धीरे धीरे सभ्यता विकसित हुई और बड़े बड़े राज्यों में विभाजित हो गई, जिससे 16 बड़े राज्यों में विभाजित होने का साक्ष्य मिलता है। वो साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक, और कहाँ से मिलता है? तो और मिलता है हमको जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, उसके बाद पाणिनि के अष्टाध्यायी से, ठीक, पाणिनि के अष्टाध्यायी से हमको 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उससे हमको 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि 22 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? पाणिनि के अष्टाध्यायी से। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इस तीनों के बारे में हमको याद रखना है कि 16 बड़े राज्यों में विभाजित 16 राज्यों के बारे में कहाँ से, महाजनपद के बारे में कहाँ से प्राप्त होता है हमको साक्ष्य? तो कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। और कहाँ से मिलता है? जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। लेकिन 22 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से हमको प्राप्त होता है? तो अष्टाध्यायी से। किसके अष्टाध्यायी से? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग राजधानी महाजनपद के राजधानी तो तथा आधुनिक स्थल के बारे में। ठीक, और हम लोग इसको अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला महाजनपद क्या है? कुरु। ठीक, पहला क्या है? कुरु है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और आधुनिक स्थल क्या है? मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। यदि आपके पास मैप हो तो मैप लेकर बैठ जाइए और उसको देखते रहिए कि मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाले जो आधुनिक स्थल है वहाँ पे क्या है? कुरु है। कुरु महाजनपद था और उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक, नेक्स्ट नंबर 2 पहला महाजनपद होगा। दूसरा महाजनपद पांचाल की राजधानी क्या था? अहिच्छत्र और काम्पिल्य। और वह आधुनिक स्थल कहाँ पे है? तो वह स्थल है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं,
फर्रुखाबाद क्षेत्र में। ठीक, तीसरा है सूरसेन, सूरसेन मथुरा, मथुरा मथुरा वर्तमान में मथुरा यूपी के मथुरा के आसपास का क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा के बाद चौथा, चौथा है फोर्थ है हमारा वत्स, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ठीक, कौशाम्बी, कौशाम्बी किस क्षेत्र में पाए? इलाहाबाद तथा बांदा। इलाहाबाद वर्तमान समय में इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज वाला क्षेत्र और बांदा वाले क्षेत्र में कौन सा महाजनपद विकसित था? तो वत्स महाजनपद। ठीक, और वहाँ की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। ठीक, तो आइए चारों को फिर से देखते हैं एक बार। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक, कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल्य, पांचाल्य की राजधानी अहिच्छत्र या कांपिल्य। सूरसेन, सूरसेन का मथुरा। वत्स का कौशाम्बी। ठीक, और इसका आधुनिक स्थल, कुरु का आधुनिक स्थल क्या? मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। ठीक, पांचाल का आधुनिक स्थल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। सूरसेन का मथुरा राजधानी है और मथुरा के आसपास का क्षेत्र, उसका आधुनिक स्थल है वत्स, वत्स का कौशाम्बी, कौशाम्बी इलाहाबाद तथा बांदा का क्षेत्र। ठीक, ये 4 लगभग याद हो चुके होंगे। ठीक, कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कांपिल्य। सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 5। नंबर 5 कौशल, कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती। वर्तमान क्षेत्र अवध वाला क्षेत्र। ठीक, अवध का क्षेत्र। ओके, अवध का क्षेत्र कौशल, अवध का क्षेत्र। उसके बाद मल, मल का राजधानी कुशीनगर या पावा। उसका वर्तमान क्षेत्र देवरिया जिला। ठीक, काशी, काशी का वाराणसी, जो वाराणसी वर्तमान में वाराणसी क्षेत्र से ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अंग, अंग की राजधानी चंपा और वह कहाँ पे? बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले के आसपास का क्षेत्र। मगध, मगध भी मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज और वह किस क्षेत्र में? पटना तथा गया जिला, बिहार का पटना तथा गया जिला। फिर से आइए 4 देखते हैं हम लोग। कौशल, कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती। मल, मल की राजधानी कुशीनगर या पावा। काशी, काशी का वाराणसी। अंग, अंग का चंपा। वर्तमान स्थल क्या है? कौशल के कौशल, कौशल का वर्तमान स्थल अवध का क्षेत्र। ठीक, मल, मल का वर्तमान स्थल देवरिया जिला। काशी का वाराणसी वाला क्षेत्र पूरा। अंग, अंग का चंपा, चंपा राजधानी है वो भागलपुर तथा मुंगेर, भागलपुर तथा मुंगेर ये बिहार में पड़ता है। ठीक, मगध, मगध का भी बिहार में पटना व गया वाला, पटना व गया का क्षेत्र और यह इसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वज्जी। ठीक, वज्जी, वज्जी की राजधानी मिथिला या वैशाली। वर्तमान क्षेत्र मुजफ्फरपुर, दरभंगा बिहार में। ठीक, चेदी, चेदी का सोतित्वती, बुंदेलखंड। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर वाला क्षेत्र। अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटल या पोटनी, पोतन या पोटली, आंध्र प्रदेश, गोदावरी घाटी। ठीक, आंध्र प्रदेश इस टाइम पोटली वाला क्षेत्र तेलंगाना क्षेत्र में आता है, गोदावरी घाटी। ठीक, और यह सबसे दक्षिणतम, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद है। ठीक, अस्मक। उसके बाद अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, मालवा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में स्थित था। गांधार, गांधार तक्षशिला, पेशावर तथा रावलपिंडी यह पाकिस्तान में। तो ये पूछता है एग्जाम में कि कौन सा महाजनपद जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित था, तो कौन सा था? गांधार। ठीक, उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी और वह किस पाकिस्तान के किस क्षेत्र में? पेशावर व रावलपिंडी। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं कंबोज, कंबोज हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक है, हाटक या राजपुर। ठीक, यह दक्षिण पश्चिम कश्मीर में स्थित है। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, हाटक या राजपुर, राजपुर यह कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट आइए फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ। ठीक, कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ। राजधानी पांचाल, अहिच्छत्र या कांपिल्य। सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी। कौशल साकेत या श्रावस्ती। मल्ल, कुशीनगर या पावा।
काशी वाराणसी, अंग चंपा, मगध राजगिरी या गिरिब्रज, वज्जी वज्जी का मिथिला या वैशाली। ठीक, उसके बाद है हमारा चेदी, मगध हो गया, मगध का राजगिरी या गिरिब्रज। ठीक, वज्जी वज्जी का मिथिला वैशाली, चेदी का सोतित्वती बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, मत्स्य विराटनगर जयपुर वाला क्षेत्र, राजस्थान का जयपुर क्षेत्र, अस्मक पोटल या पोटली, अवंती उज्जैन माहिष्मती, गांधार तक्षशिला, और लास्ट है हमारा कंबोज हाटक राजपुर। ठीक, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर है, और यह है कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम कश्मीर में। ठीक, तो आइए मैप में देखते हैं, एक बार मैप में देख लेते हैं क्या क्या है, कहाँ पे कौन कौन स्थान है। तो हमारा कंबोज अभी बताए हैं, हाटक या इसकी राजधानी ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है। ठीक है, राजधानी कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। ठीक, हाटक या राजपुर यह कहाँ पे स्थित है, तो मैप से पता चल रहा है हमको कि जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में है। ठीक, गांधार कहाँ पे है, तो गांधार रावलपिंडी, ठीक, या पेशावर, उसकी राजधानी क्या थी, गांधार की तक्षशिला। उसके बाद आते हैं कुरु के बारे में बताए थे, कुरु कहाँ पे है, दिल्ली वाले क्षेत्र में, मेरठ दिल्ली और थानेश्वर कुरु, जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद पंचाल कहाँ पे स्थित था, पंचाल हमारा अहिच्छत्र या कांपिल, जिसकी राजधानी थी यूपी के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में। ठीक, पंचाल क्षेत्र स्थित था। उसके बाद हमारा सूरसेन कौन सा क्षेत्र है, सूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र। ठीक, और इसकी राजधानी भी क्या थी, मथुरा थी। उसके बाद वत्स है, वत्स कहाँ पे था, कौशाम्बी, यह किसका कौन सा क्षेत्र है, इलाहाबाद तथा बांदा वाला क्षेत्र। ठीक, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो कहाँ पे है, इलाहाबाद और बांदा वाला क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट कौशल साकेत या श्रावस्ती। कौशल क्या है, कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी, जो कहाँ पे स्थित है, यूपी में स्थित है, और वर्तमान अवध वाला क्षेत्र। ठीक, वर्तमान अवध वाला क्षेत्र। उसके बाद मल देवरिया जिला, वर्तमान में देवरिया जिला, कुशीनगर इसकी राजधानी कुशीनगर या पावा। ठीक, उसके बाद काशी का वाराणसी, जो वर्तमान में वाराणसी वाला क्षेत्र। ठीक, उसके बाद अंग कहाँ पे है, अंग बताए हैं, अंग की राजधानी चंपा, और यह कहाँ पे स्थित है, तो यह भागलपुर व मुंगेर वाला क्षेत्र। ठीक, अंग है। फिर मगध पटना वाला क्षेत्र, मगध कौन सा क्षेत्र, पटना और गया जिला वाला क्षेत्र, मगध। ठीक, उसके बाद वज्जी हमारा कहाँ पे है, तो वज्जी मिथिला और वैशाली, जिसकी राजधानी क्या थी, मिथिला और वैशाली थी, और वर्तमान में यह मुजफ्फरपुर दरभंगा जिला, मुजफ्फरपुर दरभंगा, यह भी बिहार में स्थित है। ठीक, तो बिहार में स्थित कौन कौन है, वज्जी, अंग, मगध। ठीक, ये तीनों कहाँ पे है, बिहार वाले क्षेत्र में है। यूपी में कौन कौन है, तो कौन कौन है हमारा, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल और काशी। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेदी है, चेदी की राजधानी साथित्वती बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। चेदी के बाद मत्स्य विराटनगर जयपुर वाला क्षेत्र। ठीक, अवंती हमारा किस क्षेत्र में था, अवंती उज्जैन माहिष्मती मध्य प्रदेश। ठीक, इतना पता हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा बच्चा है अस्मक कहाँ पे था, अस्मक पोटल या पोटली। ठीक, अस्मक जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है, और यह कहाँ पे है, वर्तमान में यह तेलंगाना वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो आइए लगभग याद हो चुका होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ चीज़ें जो कभी कभी पूछ देती है एग्ज़ाम में। ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दीर्घ निकाय के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद थे। ठीक है, कभी कभी पूछ देता कि चंपानगर के निर्माण की योजना के वास्तुकार कौन थे, तो महागोविंद थे, और ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला गणतंत्र स्थापित, विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किसने किया था? तो वैशाली के लिच्छवियों ने। ठीक, वैशाली के लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, ऐसा साक्ष्य मिलता है। ठीक है, सूत निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। सूत निपात में वैशाली को क्या कहा गया है? मगधपुरम कहा गया है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग मैप में सारे महाजनपद को फिलअप कर लेते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो याद हो गया है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे था। ठीक, जो क्या था हमारा कंबोज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र था? कंबोज। तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक या राजपुर। ठीक, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर क्षेत्र, जो कहाँ पे स्थित था? उत्तर और पश्चिम जम्मू कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट रावलपिंडी। यहाँ पे क्या था? रावलपिंडी और पेशावर, वर्तमान तक्षशिला, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो कौन था? गांधार। ठीक, गांधार था। उसके बाद क्या था? आ जाएं दिल्ली वाले क्षेत्र। दिल्ली वाला क्षेत्र यही है। दिल्ली वाले क्षेत्र में क्या था? दिल्ली वाले क्षेत्र में कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक, फिर यूपी में आते हैं तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल कुरु हो गया। दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर वाला क्षेत्र था। उसके बाद पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य था, जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में स्थित था। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में। फिर सूरसेन मथुरा में था। ठीक, सूरसेन मथुरा, ओके, सूरसेन मथुरा वाले क्षेत्र में, यूपी के मथुरा वाले क्षेत्र में। ठीक, जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा ही थी। फिर वत्स का कौशाम्बी। ठीक, वत्स की वर्तमान राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान स्थल क्या था? इलाहाबाद वाला क्षेत्र। ठीक, इलाहाबाद वाला क्षेत्र था। ठीक, वत्स कौशाम्बी। ठीक, उसके बाद कौशल इधर था। कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत या श्रावस्ती था। अवध का क्षेत्र था यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद मल कुशीनगर पावा देवरिया जिला। मल कुशीनगर पावा कहाँ पे था? देवरिया जिला। ठीक, यही इधर इस साइड। ठीक, और देवरिया जिला में। फिर उसके बाद काशी का वाराणसी था, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद अंग बिहार में आ जाते हैं। बिहार वाला क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र ये था। ठीक, ये वाला क्षेत्र भागलपुर और बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर वाले क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी चंपा था। ठीक, अंग की राजधानी चंपा, जो कि भागल तथा मुंगेर वाले क्षेत्र में स्थित है। फिर उसके बाद मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, जो पटना व गया के वाला क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये ऊपर क्षेत्र है। ठीक, मुजफ्फरपुर दरभंगा जिला वर्तमान में है, और उसकी राजधानी वज्जी की क्या थी? मिथिला और वैशाली थी। उसके बाद चेदी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, सातित्वती, एमपी के बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। उसके बाद चेदी, सातित्वती, बुंदेलखंड, मत्स्य, विराटनगर राजस्थान में। ठीक, विराटनगर जयपुर वाला क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट आते हैं अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटन या पोटली थी, जो आंध्र प्रदेश सबसे नीचे था। ठीक, सबसे नीचे लास्ट में वही स्थित था। ठीक, फिर लगभग पूरा हमारा हो चुका है। ठीक है, हमारा यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में क्या था? हमारा अस्मक था। ठीक, ओके, तो लगभग हमको लग रहा है कि याद हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।